सिर्फ एक बैड न्यूज है, बाकी सारा गुड न्यूज है आज के ईवी न्यूज में। सबसे पहला स्ट्रेट टू पॉइंट, एथर ने अपने फास्ट चार्जिंग के प्राइस को इंक्रीज किया। 1 रुपी प्लस जीएसटी था। अब फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई इट्स गोन बी 1.2 रुपीज प्लस जीएसटी, मतलब 20% इंक्रीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 मिनट्स गाड़ी को चार्जिंग पे लगाओगे तो 35 रुपीज के आसपास होने वाला था, नाउ इट विल बी 42 रुपीज। एंड सेकेंड, एथर ने अपने एथर ऐप वॉलेट को भी रीडिजाइन किया, रीलॉन्च किया। ये ऑलमोस्ट हर एवरी एथर ऐप में अपडेट के साथ आ गया है। बेसिकली बात ये हुआ, आज तक एथर 100 रुपीज क्रेडिट देते थे उनके वॉलेट में। इट मीन्स जब भी इस वॉलेट लॉन्च हुआ समवेयर लास्ट ईयर, सभी के अकाउंट में 100 रुपए दिखाया था। अगर आप गाड़ी को चार्जिंग लगाओगे तो 100 रुपए से अमाउंट कम होता जाएगा। मे बी आपने 30 मिनट रखा, 35 रुपीज कट हुआ, तो इट विल शो अ बैलेंस ऑफ 65 रुपीज। यू हैव टू पे बैक 35। तो एथर हमको क्रेडिट दे रहे हैं। ये ठीक था, बट आफ्टर पॉइंट इट वाज मोर कंफ्यूजिंग कि आप 100 रुपए खर्चा करोगे तो यू विल हैव टू रिचार्ज इट कंप्लीटली, फिर 100 बैलेंस दिखाना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग था। नाउ अपडेट के साथ इस क्रेडिट सिस्टम हटा के सिर्फ स्ट्रेट बैलेंस 0 रखा। अब देयर इज नो क्रेडिट, जस्ट 0। आप जितना यूज करोगे उतना पे करोगे। बट ये देखने के लिए, सुनने के लिए ईजी है, बट एग्जिस्टिंग जो यूजर्स हैं उनको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड एंड परेशान की बात लग सकता है। बट लेट मी क्लियर दैट, अगर एथर वॉलेट में आज के दिन में अगर बैलेंस 80 है तो उनके क्रेडिट 20 रुपए खर्च कर लिया, सो आपके एथर वॉलेट का बैलेंस अभी -20 दिखाएगा, बिकॉज यू हैव टू पे देम बैक। अगर आपके एथर वॉलेट बैलेंस 0 है तो -100 दिखाएगा, क्योंकि वो 100 रुपए वापस पे करना पड़ेगा। देन इट गोज टू द बैलेंस 0। क्या ये अच्छा है, बुरा है? जो भी हो, काम को इजी किया। आपको क्या लगा आप कमेंट्स में हमें बता देना। थर्ड न्यूज फॉर द डे, एथर ने 3 न्यू ओवरटोन कलर्स को लॉन्च किया विद एथर 450X। उनका नाम है स्पेस ग्रे, लूना ग्रे एंड स्टिल व्हाइट। एंड फॉर दिस न्यू ओवरटोन कलर्स 1000 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च होगा। उसके साथ एथर एक और अपडेट दिया। जो गाड़ी के साथ पोर्टेबल चार्जर आता है उसको अपडेट करके 700 वॉट था, नाउ इट वेंट 900 वॉट, जिसके वजह से एथर बोलता है कि अराउंड 30% चार्जिंग टाइम कम होगा। एंड नेक्स्ट, BIS सर्टिफिकेशन मिला है ओला इलेक्ट्रिक का नया LFP सेल को। अब मुझे पता है कि ओला इलेक्ट्रिक ब्रांड के ऊपर भरोसा एंड रिलायबिलिटी अब बहुत कम है, जैसे इस पोल में परसों लोगों ने बताया। बट इस न्यूज से ईवी इकोसिस्टम के लिए एक चीज अच्छा होने वाला है। बेसिकली ओला सेल टेक्नोलॉजीज, जो ओला इलेक्ट्रिक का एक सब्सिडरी है, उन्होंने 46100 सेल का सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन एंड BIS सर्टिफिकेशन लेकर आया। ये एक LFP सिलेंड्रिकल सेल है। इन दिस टेस्ट उस बैटरी का इंसुलेशन कैसा है, अंदर वायरिंग कैसा है, असेंबली कैसा है, देखने के साथ इलेक्ट्रिकल अब्यूज करेंगे। मतलब उस सेल का जो टर्मिनल्स है उसको शॉर्ट करके देखते हैं विद स्पेसिफाइड रेसिस्टेंस, एंड बैटरी को ओवरचार्ज करते हैं। जो नॉर्मल वोल्टेज है और कैपेसिटी है उससे भी 200% तक पुश करके देखते हैं। एंड उस सेल को डीप डिस्चार्ज करके देखते हैं, एंड रिपीटेडली हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर के बीच में चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके देखता है। एंड इवन द फिजिकल डैमेज, उस बैटरी को अगर क्रश हुआ जब एक्सीडेंट सिचुएशंस में होगा, उस सेल को, उस बैटरी को हर तरीके से फिजिकल डैमेज हो सकता है, वैसा उस सेल को पूरा क्रश करके भी देखते हैं टू मेक श्योर सेल कितना सेफ है। एंड द सक्सेस फॉर द टेस्ट, थर्मल लीकेज नहीं होना चाहिए, आग कभी लगना नहीं चाहिए, देन इट इज टर्म्ड एज सेफ। लैब में ठीक है, बाहर आने के बाद रियल वर्ल्ड कंडीशंस में कैसा होगा, गाड़ी बाहर आने के बाद टेस्ट करेंगे। स्टे सब्सक्राइब टू नॉट मिस एनी ऑफ दोस अपडेट्स। बट टू बी ऑनेस्ट, सारे रिलायबल ब्रांड्स आज तक भी स्कूटर सेल्स को बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट दिस जून 2026, मार्च 2026 के बाद हाईएस्ट ईवी स्कूटर सेल्स को रिकॉर्ड किया। 1,93,000 स्कूटर्स सेल हुआ। एंड उसमें सबसे टॉप में है TVS विथ प्योर डोमिनेशन, 47,000 स्कूटर्स को बेचा। एंड सेकंड प्लेस में है बजाज, 43,000 स्कूटर्स। थर्ड प्लेस में एथर, 31,000 स्कूटर्स। एंड फोर्थ में हीरो विडा, ऑलमोस्ट 22,000 स्कूटर्स को बेचा। जस्ट टॉप 3 TVS, बजाज एंड एथर मिलके ऑलमोस्ट 65% ऑफ मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, विथ हीरो विडा 75% मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं। फिफ्थ प्लेस में है ओला इलेक्ट्रिक, इनके सेल्स में थोड़ा सा स्पाइक आया, नाउ दे सोल्ड 16,000 स्कूटर्स। एंड नेक्स्ट प्लेस में इज एम्पियर स्कूटर्स, ऑलमोस्ट 11,000 स्कूटर्स को बेचा। टू वन साइड E20, E85 फ्लेक्सी फ्यूल पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, वो एक तरफ चल रहा है। एट दिस मोमेंट, वेरी ऑनेस्टली, फॉर रेगुलर कम्यूट्स
ईवी स्कूटर कंप्लीटली प्रैक्टिकली सेंस बनता है। अगले फ्यू महीने भी ईवी स्कूटर का सेल्स और बढ़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एंड बाय द वे रिसेंटली 8 लाख स्कूटर सेल्स को क्रॉस किया बजाज ने एंड 4 लाख स्कूटर सेल्स को क्रॉस किया एम्पियर ने। एंड नेक्स्ट न्यूज, एक नया स्कूटर को पेटेंट किया दिस वियतनामीज ब्रांड विनफास्ट। इस साल 2026 में नया ईवी स्कूटर्स को मार्केट में ला रहे हैं, ऐसा एक न्यूज आया है। एंड दिस पेटेंट शायद उसी दिशा में ले जाने के लिए लग रहा है। इस विनफास्ट का एक और स्कूटर है इन वियतनाम कॉल्ड वाइपर। इस न्यू पेटेंटेड डिजाइन थोड़ा उसके जैसे ही लग रहा है। उस वाइपर में 2 बैटरी ऑप्शंस आता है, सिंगल बैटरी एंड डबल बैटरी। यस, ये गाड़ी रिमूवेबल बैटरीज के साथ आएगा, सो प्रैक्टिकली कोई बूट स्पेस नहीं मिलेगा लग रहा है। बट जस्ट अ फ्री टिप, इफ यू वांट टू मेक अ रिमूवेबल बैटरी स्कूटर, हीरो वीडा VX2 के जैसा करना सही रहेगा। एक बैटरी के साथ 33 लीटर्स दे रहे हैं VX2 गो में एंड 2 बैटरीज के साथ 27 लीटर्स। आई थिंक दैट इज द मोस्ट आइडियल स्कूटर जिसमें रिमूवेबल बैटरीज भी हो, स्टोरेज भी हो। जस्ट अ फ्री एडवाइस। एंड इनके वाइपर स्कूटर जो है इन वियतनाम, उसका स्पेसिफिकेशंस देखें, उसमें जो सिंगल बैटरी है वो क्लेम करता है 82 किलोमीटर ऑफ रेंज, 70 kmph उसका टॉप स्पीड है। एंड जो 2 बैटरी के साथ आता है वो क्लेम करता है रेंज ऑफ 145 किलोमीटर, 90 kmph टॉप स्पीड देता है। एक छोटा सा TFT डिस्प्ले कीलेस एंट्री के साथ आता है। अब ये गाड़ी शायद उनके वियतनाम वर्जन से ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बट इंडियन कंडीशंस, इंडियन डिमांड्स के अनुसार थोड़ा कुछ फेस शिफ्ट के जैसे छोटा छोटा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखें, एक न्यू ईवी बाइक को लॉन्च किया रिवोल्ट ने एंड दिस न्यू बाइक 1.29 लाख एक्स-शोरूम प्राइस में स्टार्ट होता है। थैंक्स टू द न्यू दिल्ली ईवी पॉलिसी, इस बाइक का कॉस्ट 95,000 तक गिर सकता है बिकॉज 30,000 रुपीज सब्सिडी मिलेगा। 85,000 तक भी और लेके जा सकता है अगर कोई पुराना ICE व्हीकल्स को स्क्रैप के लिए दे दें तो। अब इस दिल्ली ईवी पॉलिसी में क्या क्या चीजें जो आपको फायदा होगा उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड बाय द वे इस बाइक का नाम इस RVX। ये एक स्पोर्टी बाइक है, 3.24 किलोवाट और NMC बैटरी पैक के साथ आता है। जैसे पुराने रिवोल्ट बाइक के जैसा इसमें भी रिमूवेबल बैटरी आता है जो फ्रंट या फ्यूल टैंक के पास रहेगा। आपको द टैंक खोल के फिर बैटरी को उठाना पड़ेगा, बट द बैटरी इज वेरी हेवी। आई डोंट थिंक कोई बैटरी निकालने के लिए कोशिश भी करेगा, बट अगर रेंज कम हो गया बाय एनी चांस यू हैव द ऑप्शन। एंड इसका क्लेम्ड रेंज इज 160 किलोमीटर। परफॉर्मेंस देखें, 90 kmph इज टॉप स्पीड, 0 to 40 kmph 3.7 सेकंड्स में जा सकता है ऐसा क्लेम कर रहा है। स्टैंडर्ड होम चार्जर में 0 to 80% 3.3 आवर्स लगेगा। होम फास्ट चार्जर में जो 15-20 हजार तक एक्स्ट्रा पे करेंगे तो घर में इंस्टॉल करेंगे, उस होम फास्ट चार्जर में 0 to 80% तक 80 मिनट्स में चार्ज कर सकते हो। एंड बाकी सारा चीजें पुराने रिवोल्ट RV400 जैसा ही है। अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क एंड रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन, फ्रंट एंड रेयर आर डिस्क ब्रेक्स, छोटा सा डिस्प्ले आता है विद ब्लूटूथ फीचर्स एंड ऐप फीचर्स भी। अब ये है इस हफ्ते का इंटरेस्टिंग EV 2-व्हीलर न्यूज। मोर इंपॉर्टेंटली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी एक वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट न्यूज है। स्टे सब्सक्राइब फॉर दैट। आज के वीडियो के बारे में, इस लॉन्चेस के बारे में आपको क्या लगा कमेंट्स में बता देना।